गर्मियाँ शुरू होते ही तुलसी का पौधा सूखने लगा है, मुरझाने लगा है या पौधे की ग्रोथ रुक गई है। बस एक इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप गर्मियों में अपने तुलसी जी को हरा-भरा रख सकते हैं। घर में बना कर के इस खाद को रख लीजिए और हर एक 15 दिनों पर 1-1 चम्मच देते जाइए। ये बहुत सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक आपने कभी ये खाद देखा नहीं होगा तुलसी जी में डालते हुए। लेकिन ये बहुत ही सीक्रेट तरीका है, यदि ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपकी तुलसी जी नहीं सूखेंगी और इसको बनाने का तरीका भी वीडियो में आगे बताऊँगी। पहले मैं ये बता रही हूँ कि तुलसी जी सूखती क्यों है या कोई भी पौधा सूखता क्यों है। देखिए जैसे ये पॉइंसेटिया है, मेरे सर्दियों का पौधा है, इसको कम पानी की ज़रूरत है। लेकिन एकदम कम पानी देने से ये पौधा सूख रहा है। अब इसको किस तरीके से हरा-भरा रखें, यानी कि जड़ों में ठंडक तो चाहिए। ऐसे ही तुलसी जी के पौधे में जड़ों में यदि आप ठंडक देते रहेंगे तो पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। अब इसका तरीका पानी देना नहीं है, पानी तो जब सॉइल सूखेगी तब आप देंगे। पानी डेली देंगे या लगातार बहुत कीचड़ सी मिट्टी कर देंगे तब भी जड़ें सड़ जाती हैं। जैसे इस पौधे में आज मैंने पानी दे दिया है, इस तरीके की सॉइल नज़र आ रही है। अब ये पौधा धूप में रहेगा और इसकी पत्तियाँ सिकुड़ेंगी, जलेंगी। पानी तो फिर कल ही देना है। तो ऐसे में कुछ ऐसा खाद या ऐसा ऑर्गेनिक चीज़ आपको सॉइल में यूज़ करना पड़ेगा जिससे जड़ों में ठंडक रहे और गमले की जो सॉइल है वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहे। केमिकल खाद तो दे नहीं सकते ज़्यादा अभी गर्मियों में। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सी खाद है और इसको कैसे बनाना है। एक गमले पर 2 केले के छिलके, 2 खीरे या लौकी के छिलके और 2 ऑरेंज के छिलके लेकर के सुखा लीजिए। उतना ही सुखाना है जितना मैंने आपको दिखाया कि तोड़ने से टूट जा रहा है। इसके बाद इन छिलकों को आप पीस लीजिए। 4 से 5 बार आप ग्राइंड करेंगे और ये इस तरीके का पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। ये यकीन मानिए आपके पौधे के लिए रामबाण औषधि है और इससे आपका पौधा बहुत बढ़िया ग्रो करेगा और गर्मियों में कभी भी नहीं सूखेंगी तुलसी जी। अब ये एक गमले पर 1 चम्मच का हिसाब लगाना है। जब आप इसको पीस रहे हैं तो पीस करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने का तरीका आगे आपको बता रही हूँ। उसके पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आप जान लीजिए। देखिए तुलसी जी के पौधे पर अभी भी यदि इस तरीके से मंजरी आ रही है, मंजरियों को ज़रूर आप हटा दीजिए। हटाने के बाद मंजरियों को मैं तो गमले में ही डाल देती हूँ। यदि आप चाय में डालकर पीते हैं तो वेल एंड गुड है, वो कर सकते हैं, लेकिन पिंचिंग एक ज़रूरी प्रोसेस है। गुड़ाई भी गर्मियों में बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी यदि सख्त हो गई है, सख्त होकर के फट रही है तो ऐसे में कभी भी पौधे का विकास नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी इस तरीके से सख्त ना हो। और जो ये खाद मैं आपको बता रही हूँ इसका इस्तेमाल जब आप करने लगेंगे तो मिट्टी कभी भी सख्त नहीं होगी इस तरीके से। और ये गुड़ाई करने के बाद ही इस खाद का इस्तेमाल करना है। इसको 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगी। पहला तरीका तो ये है कि 1 चम्मच एक गमले में ऊपर से डाल देना है, इस तरीके से। डालने के बाद आप अच्छे से सॉइल में इसको मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, लेकिन तुरंत पानी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी तुरंत नहीं देना है, सिर्फ गमले में मिलाकर छोड़ देना है। 2-3 घंटे के बाद आप पानी दे दीजिए। इसी वक्त एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि वैसे तो तुलसी जी धूप में रखी जाती हैं, धूप का पौधा है, लेकिन गर्मियों में आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मई जून की गर्मी आएगी वो तुलसी जी के लिए बहुत हानिकारक होती है। उसमें पत्ते सिकुड़ते हैं, पत्ते बेजान से नज़र आते हैं, फिर पौधा सूख जाता है। तो सूखने से बचाने का ये तरीका है कि सुबह की धूप दे दीजिए, लेकिन दोपहर की धूप में इनके ऊपर शेड होना चाहिए। दोपहर के धूप में यानी कि छाँव होनी चाहिए। उसके बहुत सारे घरेलू तरीके आप अपना सकते हैं। एक स्टिक सा लगा दीजिए 2-3 गमले में और ऊपर से एक कोई कपड़ा डाल दीजिए। वो तरीका नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं, इनके ऊपर कोई बगल में कोई बड़ा पौधा रख दीजिए जो ये छाँव में रहे। बचाने का एक बेहतर तरीका ये है कि गर्मी भी, गर्माहट भी मिलती रहे और पौधा आपका छाँव में भी रहे। देखिए स्टोर करने का तरीका जैसे मैंने आपको बोला था, पीस लीजिए और इसको धूप दिखाइए। पूरे दिन की धूप ज़रूरी है, तो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर इसमें है वो निकल जाएगा। तो ये जो पाउडर है ये यदि एक्स्ट्रा मॉइस्चर लेकर के फंगस का शिकार हो सकता है तो धूप में रखने से वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाएगा और पाउडर में फंगस नहीं लगेगा। अब अगला चीज़ आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस मैं आपको करके दिखा रही हूँ पिंचिंग का, ये आपको हर एक महीने तुलसी जी पे करना है। जाहिर है दिन वगैरह आप लोग देख लेना, संडे और शायद ट्यूसडे को नहीं छूते हैं तुलसी जी को, जैसी आपके घर की मान्यता होगी। 2 पत्तों को पकड़ के इस तरीके से आपको हटाना है।
वैसे ये प्रोसेस बहुत ही छोटा है, लेकिन आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। कई बार मैंने देखा है कि लगातार पिंचिंग रेगुलरली, यानी कि 15 से 20 दिनों पर यदि हम करते जाते हैं, तो पौधा स्वस्थ रहता है और पौधे में चींटियाँ भी नहीं लगती। अब कई लोगों की क्वेरी थी कि चींटियाँ बहुत लग रही हैं। देखिए, इसमें जो ऑरेंज के छिलके हमने पीसे हैं, उसमें जो सिट्रस स्मेल है, वो आपको आपके पौधे को प्रोटेक्ट करेगा चींटियों से और मिलीबग से। और ये यदि गमले पर इस तरीके से बिछाकर आप छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने पहले बोला कि पानी आपको नहीं देना है बिछा करके रखने के बाद। आप चाहें तो इसमें हल्दी मिला सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि लास्ट वीडियो में ही हल्दी और चायपत्ती वाला ट्रीटमेंट आपको बताया था, वो भी बहुत ही कारगर रहा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो भी जान लीजिए। देखिए, एक गमले पर 1 चम्मच का हिसाब लगाना है। आप 2 से 3 लीटर पानी लीजिए और मैं 3 गमलों के लिए बना रही हूँ, तो 3 चम्मच पानी इसमें भिगो दिया। इसमें आप चाहें तो थोड़ी-सी हल्दी डाल सकते हैं और इस पानी को 2-3 घंटे ऐसे ही स्टर करके छोड़ दीजिए। इस तरीके से 2-3 घंटे में ये बहुत अच्छे से घुल जाएगा। उसके बाद आप जितनी रिक्वायरमेंट है आपके पौधे गमले की, जितना बड़ा पॉट है, आधे लीटर के करीब ही आएगा 5 से 6 इंच के कंटेनर में, और इस तरीके से डाल दीजिए। बहुत जल्दी जड़ों तक खाद भी पहुंच गया, मिट्टी नेचुरली मॉइस्ट भी हो जाएगी, चींटियों से भी रक्षा होगा। तुलसी के पौधे पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में